प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के माध्यम से बनने वाले सभी पुलों की डिजाइन और आगे के कार्यों की तीसरे पक्ष से जांच होगी। NHAI के पटना स्थित क्षेत्रीय पदाधिकारी ने सभी परियोजना निदेशकों को इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि यह जांच IIT या SERC चेन्नई करेगा। जीविका दीदियां अब गांव में पशुओं की देखभाल भी करेंगी। पशु और मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से उन्हें 16 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद उन्हें पशु सखी का दर्जा दिया जाएगा। पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर रमेश कुमार ने बताया कि प्रशिक्षण के लिए पूरे राज्य से 34,000 दीदियों को चयनित किया गया है। पहले चरण में 17,000 दीदियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त जीविका दीदियों को पशुओं के प्राथमिक उपचार के लिए किट दी जाएगी। पशुओं की देखभाल के बदले जीविका दीदियों को कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा। इसके लिए वे स्वयं अपना शुल्क ले सकती हैं। शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2022 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को एक मुश्त 10,000 रूपये की राशि देने के लिए 21 करोड़ 42 लाख रुपए जारी किए हैं। सारण जिले में केंद्र प्रायोजित योजना के तहत अधिवक्ताओं के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा। विधिमंडल महासचिव अमरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि योजना के तहत 80 लाख रुपए की लागत से छपरा व्यवहार न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए कक्ष और शौचालय का निर्माण होगा। पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान आज अपनी स्थापना का 50वां वर्षगांठ मना रहा है। आज ही के दिन वर्ष 1973 में सेंट्रल जू अथॉरिटी ने इसे जू की मान्यता दी थी। इस अवसर पर उद्यान प्रबंधन द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हत्या की धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने नई दिल्ली के मादीपुर से गिरफ्तार कर लिया है। वह बेगूसराय का रहने वाला है। पटना के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने मोबाइल लुटेरा गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के दलीपुर में पुलिस ने छापेमारी कर गुजरात से 36 लाख रुपए चोरी करने के आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 8 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र के मोहब्बतपुर गांव से पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। G20 देशों के श्रम कार्य समूह का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज से पटना में शुरू होगा। G20 सदस्य देशों और 8 अतिथि देशों के लगभग 150 प्रतिनिधि इस बैठक में हिस्सा लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर अशोका कन्वेंशन सेंटर में बैठक का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम भी प्रारंभिक सत्र को संबोधित करेंगे। श्रम कार्य समूह के अध्यक्ष हिरण्यमय पांडा ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में अन्य मुद्दों के अलावा सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा तथा कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। एक है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, विश्व के करीब सभी देशों के लिए बहुत आकर्षक बात है और वो होना है। और दूसरा है वुमेन एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क, यानी महिला एवं भविष्य के काम में कितना जुड़ सके। ILO और इसके रिपोर्ट के आधार पर अभी पूरे विश्व में केवल 32% महिलाएं कार्य में है, इसलिए इसका भी कार्य बढ़ना और सभी क्षेत्रों में कैसे हो सकता है उसके लिए देना है। इधर कल G20 देशों के प्रतिनिधियों के सम्मान में राज्य सरकार द्वारा रात्रि भोज का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने अतिथियों का स्वागत किया। विदेशी मेहमानों को रात्रि भोज में बिहार के पारंपरिक व्यंजन परोसे गए। G20 देशों के श्रमिक समूहों के शिखर सम्मेलन को लेकर पटना में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पटना जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से 150 दंडाधिकारियों के नेतृत्व में जगह जगह पुलिस बलों की तैनाती की है। 25 यातायात पुलिस अधिकारियों और 100 से अधिक जवानों की भी तैनाती की गई है। पटना के यातायात व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया है। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन दस्ते और चिकित्सकों की टीम की भी प्रतिनियुक्ति की गई है।
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कल पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी। बैठक में कांग्रेस, जदयू, राजद, सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस समेत 18 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह बैठक मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग में आयोजित की जा रही है। राजद के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने पटना में संवाददाताओं से कहा कि विपक्षी दलों की इस बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। बिहार में जो बैठक हो रहा है ये एक संकेत है कि आगे जो है परिवर्तन होकर के रहेगा। परिवर्तन इसलिए जरूरी है क्योंकि जनता के जो मुद्दे हैं वो सबसे जरूरी है। ये देश की जनता का चुनाव है। एक व्यक्ति को बनाना है, हटाना है, ये बात है ही नहीं। हम लोग अपना नीति क्या बनाएंगे, क्या कार्यक्रम होगा, अपनी बात रखेंगे। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि यह बैठक परिवारवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचार के पोषक दलों की बैठक है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सत्ता के लालच में सभी विपक्षी दलों ने अपनी विचारधारा से समझौता कर लिया है। सारे परिवारवाद, वंशवाद और जिनके ऊपर कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लाल किला से जो घोषणा हुआ था भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे, तभी से इन लोगों के मन में डर आया और वो डरे सहमे लोग अपने अपने एजेंडा और सिद्धांत को छोड़कर आपस में गलबहियां कर रहे हैं। ये दृश्य 23 तारीख को बिहार की जनता देखेगी। कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा और बिहार की जनता ये लोकतंत्र की धरती की जनता है। ऐसी सजा इन दोनों को देगा कि इस बार कांग्रेस, राजद, जदयू मुक्त बिहार बनेगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 24 जून का प्रस्तावित बिहार दौरा स्थगित हो गया है। पार्टी के महाजन संपर्क अभियान के तहत मधुबनी जिले के झंझारपुर में उनका कार्यक्रम होना था। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नए कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा जल्द ही की जाएगी। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से उत्पन्न परिस्थितियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम पटना में है। 6 सदस्यों वाली केंद्रीय टीम आज स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह टीम आज दक्षिण बिहार के लू प्रभावित जिलों में जाकर वस्तु स्थिति की जानकारी भी लेगी। गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार सहित देश के 7 राज्यों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ लू से उत्पन्न स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की थी। बैठक में राज्य सरकार की ओर से अब तक किए गए कार्यों के बारे में केंद्र को अवगत कराया गया था। मानसून की सक्रियता के कारण राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवहर में सबसे अधिक 62.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं डुमरी में 40.8, सबौर में 36.2 और गोपालगंज में 31.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 4 दिनों तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान अररिया और सुपौल में भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर बिहार के जिलों में कुछ स्थानों में एवं वहीं दक्षिण बिहार के जिलों के 1-2 स्थानों में वर्षा, मेघ गर्जन एवं बिजली चमकने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी होने का पूर्वानुमान है। इधर बारिश के दौरान वज्रपात की घटनाओं में कल 6 लोगों की मौत हो गई। पूर्वी चंपारण और जमुई जिले में 2-2, जबकि मुंगेर और शेखपुरा में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं दरभंगा में वज्रपात की चपेट में आने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां।
आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की खबर को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाते हुए लिखा है, यूएन में योग डिप्लोमेसी, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बना विश्व रिकॉर्ड। हिंदुस्तान लिखता है, G20 देशों के श्रमिक समूहों का सम्मेलन आज से पटना में, और संगठित क्षेत्र के मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने पर होगा विचार। दैनिक भास्कर ने लिखा है, विपक्षी दलों की बैठक कल, न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय होने की उम्मीद। प्रभात खबर की सुर्खी है, गांधी सेतु के समानांतर पुल समेत 6 पुलों की डिजाइन की होगी जांच। राष्ट्रीय सहारा और दैनिक आज समेत सभी समाचार पत्रों ने पटना में मानसून की पहली बारिश से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G20 देशों के श्रम कार्य समूह का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज से पटना में, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर करेंगे उद्घाटन। शिखर सम्मेलन में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा और महिला तथा रोजगार के मुद्दे पर होगा मंथन। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कल पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी। कांग्रेस समेत 18 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से उत्पन्न परिस्थितियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम पटना में, टीम दक्षिण बिहार के लू प्रभावित जिलों का दौरा कर वस्तु स्थिति की लेगी जानकारी।